बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। सेम चीज़ें हमने कंसीडर करनी है। वहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था कि जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। और दूसरी चीज़ क्या कंसीडर की थी कि बॉडी रेस्ट की हालत में नहीं है बल्कि इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद और थोड़ा डिस्टेंस तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो वो हम कह देते हैं कि इनिशियल से किस में चेंज हो गई, फाइनल में। तो सेम कंडीशन है, सेम ग्राफ है। तो ग्राफ हमने वही पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर हमने लेना है। ये हमारे पास क्या है जी, ऑरिजिन, यानी इस पॉइंट पर स्पीड भी ज़ीरो है और टाइम भी क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास इसकी इनिशियल स्पीड है और थोड़ा डिस्टेंस तय करने के बाद यहाँ पे जो इसकी स्पीड बन जाती है वो क्या है, फाइनल। इसको हम एक्स एक्सिस के साथ मिला देते हैं। इसी तरीके से इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे मिला देते हैं। तो नाम हमने रख दिया है ओ, ए, बी, सी और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम। तो आज हमने साबित करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमने किसको प्रूव करना है, डिस्टेंस, यानी अब हमने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक बॉडी ने मूव किया। तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ग्राफ के नीचे वाला जितना भी एरिया है उस सब को कैलकुलेट कर ले। यहाँ पर कौन सा एरिया जी, ये सारा, इस सारे एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अगर हम इस एरिया को देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। एक ये वाली डायग्राम जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ अलग से। और एक डायग्राम हमारे पास इस तरह की आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइएंगल, यानी इस तरह की डायग्राम आ रही है। अब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो नाम है वो क्या आ रहे हैं, ओ, ए, सी, डी। तो यहाँ पर इसके नाम रख दिए ओ, ए, सी, डी। और इस ट्राइंगल के नाम क्या आ रहे हैं, ए, सी, बी, ए, सी, बी। यानी अगर हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ों का टोटल एरिया चाहिए। कौन सा, एक रेक्टेंगल का और एक ट्राइएंगल का। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, क्योंकि दो ही चीज़ें आ रही हैं, रेक्टेंगल और ट्राइएंगल। तो इसका भी एरिया फाइंड कर लें, इसका भी एरिया फाइंड कर लें। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, किसका जी, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इसकी ब्रीथ है, ये चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, लंबाई। अब रेक्टेंगल होती क्या है, रेक्टेंगल कहते हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। यानी ये चीज़ ओ डी किसके इक्वल है, इस चीज़ के ए सी के। इसी तरीके से ओ ए किसके इक्वल है, सी डी के। तो हम यहाँ पर
इसकी लेंथ ले लेते हैं ओ ए मल्टीप्लाई, हमारे पास ब्रेथ इसकी आ गई ओ डी। अब ओ ए, ये हमें इस ग्राफ से पता चलेगा ओ ए की वैल्यू क्या है। तो ओ ए यहाँ से देखें जी, ये ऑरिजिन यानी बॉडी रेस्ट की हालत में है, और ये ए पॉइंट क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड, जो कि हमने यहीं से कंसीडर किया हुआ है। तो हमारे पास ओ ए आ जाएगा वी आई, और ओ डी की वैल्यू आ जाएगी टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा वी आई टी। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जी अब एरिया निकालना है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया का फॉर्मूला वही होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेकिन ट्राइंगल की फॉर्म में जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ। अब उसकी वजह क्या है, अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अगर हम रेक्टेंगल के डायगोनल को आपस में मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं। इसका मतलब है कि ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ है। तो हाफ है तो ये जो 1/2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्राइंगल रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया का तो यही फॉर्मूला है, लेकिन हाफ क्यों लगाया, क्योंकि ट्राइंगल एक रेक्टेंगल का हाफ होती है, तो इसीलिए साथ आ जाएगा हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पर 1/2 लेंथ हमारे पास ये चीज़ है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। अब BC की वैल्यू हम यहाँ से ग्राफ से देखेंगे तो ये इसकी इनिशियल स्पीड, इस पॉइंट पर भी इसकी इनिशियल स्पीड है, और यहाँ पर इस पॉइंट की इसकी स्पीड क्या है, फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड में क्या हो रहा है, इजाफा। तो यहाँ पर जो स्पीड में इजाफा हो रहा है वो क्या हो रहा है जी, एक्सेलरेशन। और जितना यहाँ से यहाँ जाने तक टाइम लगा तो वो क्या बन गया, AT। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ गई, लेंथ है जी BC मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ AC, और AC यहाँ पर AC हम लिख लेते हैं। उसके बाद ही आ गया 1/2 BC। अब BC ग्राफ के मुताबिक BC यहाँ से यहाँ पॉइंट तक स्पीड में इजाफा हो रहा है, कितना हो रहा है, AT मल्टीप्लाई AC रेक्टेंगल में अभी बताया है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जितनी लेंथ AC है उतनी लेंथ क्या है, OD, और ग्राफ के मुताबिक OD किसकी इक्वल होता है, टाइम के। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, AT को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा T²। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास एरिया आ गया रेक्टेंगल का, ये एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो ये दोनों जो एरिया है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो आ गया S = एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने पढ़ा है VIT, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो आ गया था 1/2 AT²। तो यही हमने साबित करना था कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, VIT प्लस हाफ ऑफ AT²।